हेलो, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। यह वीडियो बीकॉम सेकेंड ईयर के मार्केटिंग विषय पर बनाया गया है। उम्मीद है बीकॉम के हिंदी मीडियम के सभी छात्रों के लिए यह लेक्चर या वीडियो ज्ञानवर्धक और लाभदायक रहेगा। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग किसे कहते हैं, विपणन से हमारा क्या अर्थ है। तो सबसे पहले ये देखने की कोशिश करते हैं कि मार्केटिंग से मिलते जुलते कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका मीनिंग लोग बाग मार्केटिंग से ही ले लेते हैं। जैसे पहले फ्रेज में आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, क्या विक्रय ही विपणन है। कुछ लोग सेलिंग को ही मार्केटिंग समझ लेते हैं और कुछ लोग या आपके दोस्त, आपके साथी ये भी कहते आपने सुने होंगे कि मैं मार्केटिंग के लिए जा रहा हूँ, जबकि वो मार्केटिंग के लिए नहीं जा रहे होते, वो शॉपिंग के लिए जा रहे होते हैं। इसलिए वो शॉपिंग को ही मार्केटिंग समझ लेते हैं, जबकि मार्केटिंग और शॉपिंग दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। तो कुछ लोग इस अर्थ में भी विपणन को या मार्केटिंग को लेते हैं कि जो सेलिंग के साथ कंफ्यूज उन्हें कर देता है। कभी कभी कुछ लोग विज्ञापन को विपणन समझने की गलती कर लेते हैं। एडवर्टीजमेंट्स जो हमें टीवी पर या रेडियो पर या दीवारों पर पोस्टर के जरिए चौराहों पर दिखाई देते हैं, कुछ लोग उसे मार्केटिंग के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग प्रमोशनल एक्टिविटीज को मार्केटिंग कहते हैं। जैसे बड़े बड़े शोरूम्स के बाहर आपने देखा होगा कि लिखा होता है बाई 1 गेट 1 फ्री या सेल अप टू डिस्काउंट 90%, 80%, इस तरह के फ्रेजेस आपने सुने होंगे। तो वो प्रमोशनल एक्टिविटीज जो कि अलग अलग कंपनियां अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए करती हैं, उन प्रयासों को भी जिन्हें हम प्रमोशनल एक्टिविटीज कहते हैं, कुछ लोग गलती से विपणन या मार्केटिंग समझ लेते हैं। कुछ लोग ये समझने की गलती कर बैठते हैं कि जो प्रोडक्शन किया गया सामान पड़ा है लोगों के पास, उसे आप बाजार में अगर उपलब्ध करवा देते हैं तो वो आपका उपलब्ध करवाना मार्केटिंग होता है। कुछ लोग इसके विपरीत गोदामों में जो हम सामान को भंडारण के रूप में रख लेते हैं, एक वेयर हाउसिंग की फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जहां हमारा सामान सुरक्षित रहता है भविष्य में काम में लेने के लिए, वो मार्केटिंग के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो अलग अलग लोग अपने ज्ञान के कारण से, अपनी स्थिति के कारण से, अपने एनवायरनमेंट के कारण से विपणन का अलग अलग अर्थ लेने की कोशिश करते हैं। जबकि मार्केटिंग एक बहुत ही विस्तृत शब्द है, बड़ा शब्द है, और यहाँ तक कि ये जितनी एक्टिविटीज अब तक हमने डिस्कस की हैं, ये सारी की सारी एक्टिविटीज मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। सेल्स है, विज्ञापन है, प्रमोशनल एक्टिविटीज है, सामान मार्केट में उपलब्ध करवाना है या वेयर हाउसिंग में हमें सामान को भंडारण करना है, ये जितनी एक्टिविटीज है, ये सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी मार्केटिंग का पार्ट होती हैं। तो ये चीजें कि विपणन के ऐसे शब्द हैं जो सामान्यतः लोग मार्केटिंग का क्या अर्थ लेते हैं, लेकिन हम चूंकि वाणिज्य के छात्र हैं, कॉमर्स के विद्यार्थी हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग ढूंढने की कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, और इसके लिए हम देखते हैं कि इसका अर्थ और इसकी कुछ परिभाषाएं हमारे को इसमें कुछ सहायता प्रदान करती हैं। तो थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कशन किया है वही चीजें आपके सामने हैं कि लोग बाग अपनी स्थिति, योग्यता, आवश्यकता, वातावरण, इस संदर्भ में हमारी मार्केटिंग का अर्थ लेते हैं। कुछ लोग इसे शॉपिंग कहने की कोशिश करते हैं, कुछ लोग इसे विक्रय के साथ में पर्यायवाची शब्द के रूप में देख लेते हैं। कुछ लोग जो गांव में रहने वाले ग्रामीण व्यक्ति हैं, वो क्योंकि वहां पर क्रय विक्रय विपणन सहकारी समितियां होती हैं, उन समितियों के द्वारा की गई एक्टिविटीज को ही वो मार्केटिंग समझ लेते हैं। इसलिए सब अलग अलग क्षेत्रों के व्यक्ति अपनी परिस्थितियों के कारण से, उससे प्रभावित होने से विपणन का एक अलग मीनिंग अपने लिए खोज लेते हैं। इस स्लाइड में देखिए कि मार्केटिंग का थोड़ा सा कंडेंस्ड आपको अर्थ सामने आता है निकल के। साधारणतः विपणन का अर्थ वस्तुओं के क्रय एवं विक्रय से लगाया जाता है। एक तो सिंपल साधारण मीनिंग है, लेकिन मार्केटिंग के विशेषज्ञ इसका अर्थ क्या लगाते हैं, वस्तुओं के क्रय विक्रय तक सीमित नहीं रखते, बल्कि क्रय विक्रय से पूर्व एवं पश्चात की क्रियाओं को भी इसका अंग मानते हैं। मार्केटिंग के एक्सपर्ट्स कहते हैं कि किसी वस्तु के प्रोडक्शन से पहले बहुत सारी एक्टिविटीज करनी होती हैं। किसी एक मैन्युफैक्चरर को वस्तु के बारे में सोचना है, उसकी परिकल्पना, उसके डिजाइन, उसके ऊपर होने वाले खर्च, बहुत सारी चीजें
मार्केटिंग रिसर्च, ये इतनी सारी एक्टिविटीज़ है जो वस्तु के बनने से पहले ही हम करते हैं। और कुछ क्रियाएं ऐसी भी हैं कि वस्तु बनाकर मार्केट में लाए और आपने बेच दी, बेचने के बाद भी आपको कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं जिसे हम आफ्टर सेल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। तो वो एक्टिविटीज़ जो पहले की जाती हैं और जो बाद में की जाती हैं वो भी विपणन का ही एक मीनिंग है, विपणन के ही दायरे में आते हैं। कुछ विद्वान मार्केटिंग या जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनको क्रय विक्रय तो करना है, लेकिन उसके साथ साथ उनका एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला भी एक एस्पेक्ट होता है जिसको भी उन्हें मार्केटिंग के अंतर्गत समावेश कर लेना चाहिए। इस तरह की मान्यता बहुत से हमारे विद्वानों की है। अगली स्लाइड में देखने की कोशिश करते हैं कुछ परिभाषाएं। पहली परिभाषा जो आपकी स्क्रीन पर आ रही है उसे देखिए। विपणन उन समस्त साधनों एवं क्रियाओं से संबंधित है जिनसे वस्तुएं एवं सेवाएं उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचती हैं। ये परिभाषा व्हीलर के द्वारा दी गई है और इसमें केवल एक ही एस्पेक्ट लिया गया है विपणन का कि हमारी वस्तुएं और सेवाएं जो प्रोड्यूस करने वाला है उत्पादक जो है वहां से लेकर उपभोक्ता जो उसे कंज्यूम करने वाला है, जो उसका उपभोग करने वाला है, उस तक कैसे पहुंचे और उस पहुंचने के दौरान क्या क्या आपको एक्टिविटीज करनी पड़ती हैं। वो जितने काम उन सामान को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाया जाता है वो सारी की सारी मार्केटिंग के अंतर्गत शामिल की जाएंगी। एक संकीर्ण सा अर्थ है इसका, लेकिन अगली परिभाषा देखिए। फिलिप कॉटलर की परिभाषा में थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाया गया है। यहाँ पर उत्पादक से उपभोक्ता तक के मीनिंग को लेकर थोड़ा सा इसमें एक मानवीय एक्टिविटी, मानवीय क्रिया को और जोड़ दिया गया है, जिसमें ये कहने का प्रयास किया गया है कि विपणन मानवीय क्रिया है जो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि के लिए की जाती है। विनिमय प्रक्रिया का मतलब खरीदना बेचना है, क्रय विक्रय, आदान प्रदान। किसी को जो चीज चाहिए और दूसरे के पास वो चीज सरप्लस है, तो जो एक पैसा देगा और दूसरा सामान देगा। तो विनिमय प्रक्रियाओं के द्वारा आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की संतुष्टि की जाती है कि जिसको जो सामान चाहिए, जिसका आवश्यकता है, उसको वो सामान उपलब्ध करवा कर उसकी इच्छाओं की संतुष्टि की जाए। ऐसा कोई काम, ऐसी कोई मानवीय क्रिया जो इस तरह का काम करती है उसे हम विपणन कहते हैं। हैंसन के शब्दों में विपणन उपभोक्ता की आवश्यकताओं को खोजने एवं उनको वस्तुओं तथा सेवाओं में परिवर्तित करने की क्रिया है। तदुपरांत अधिकाधिक उपभोक्ताओं द्वारा वस्तुओं एवं सेवाओं से अधिकाधिक आनंद प्राप्त करना है। हैंसन कहने की कोशिश करते हैं कि ये जो सेल एंड परचेज की बात है ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं है विपणन का। विपणन का अर्थ है कि आपको ये खोजना है कि उपभोक्ता को किस चीज की आवश्यकता है। जिस चीज की आवश्यकता है उसको ढूंढिए और उसके अनुसार वस्तुओं को बनवाइए, उसके अनुसार सेवाओं का क्रिएशन कीजिए, और जब आपकी वस्तुएं और सेवाएं बनकर तैयार हो जाएं तो आप उन्हें उपभोक्ताओं तक पहुंचाएं ताकि उन वस्तुओं और सेवाओं से वो व्यक्ति जिसके पास इनकी कमी थी वो उपभोक्ता अधिक से अधिक आनंद प्राप्त कर सके। तो ये कुछ अलग अलग परिभाषाएं हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे विपणन के मीनिंग को, मार्केटिंग के अर्थ को समझाने की हमें कोशिश करते हैं। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या कहता है मार्केटिंग के बारे में? यह एसोसिएशन कहता है विपणन उन व्यावसायिक क्रियाओं का निष्पादन करना है जो उत्पादक से उपभोक्ता के बीच वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह का नियमन करती है। मेन फंक्शन है कि जो उत्पादक से उपभोक्ता के पास वस्तुओं का फ्लो होगा, वस्तुओं का प्रवाह होगा, वस्तुओं सेवाएं एक दूसरे के पास पहुंचेंगी, उत्पादक बनाएगा और उपभोक्ता इसको कंज्यूम करेगा। लेकिन ये जो क्रियाएं इन कार्यों के लिए होंगी, उन क्रियाओं को आप किन्हीं नियमों के आधार पर रेगुलेट करें, उन नियमों के आधार पर ये सारी एक्टिविटीज करें जो कि हमारे उत्पादक से उपभोक्ता तक सेवाओं और वस्तुओं को ले जाएं। तो ऐसी कार्यवाही, ऐसी क्रियाएं, ऐसी एक्टिविटीज हमारी मार्केटिंग के द्वारा की जाती है। निष्कर्ष के रूप में देखिए कि मार्केटिंग का फाइनली मीनिंग क्या समझते हैं कि विपणन एक सामाजिक और प्रबंधकीय प्रक्रिया है। यह मनुष्य द्वारा की गई, मैनेजर्स की एक एक्टिविटी है, मैनेजर्स का एक फंक्शन है। वो फंक्शन क्या है
कि मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करना है। लोगों के पास जिस चीज़ की आवश्यकता है, जिस चीज़ की कमी है, उस चीज़ की कमी को उन्हें उपलब्ध कराकर उनकी इस नेसेसिटी को पूरा करना है और उन्हें सेटिस्फाई करना है। ये सेटिस्फैक्शन कैसे मिलेगा उन्हें? कि आप उनके लिए कुछ प्रोडक्शन करेंगे, उत्पाद बनाएंगे और सेवाओं को सृजित करेंगे। ये उत्पाद और सेवाएं जब आप बना लेते हैं तो इनका मूल्य निर्धारण करेंगे, वितरण करेंगे, संवर्धन करेंगे, ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में योगदान आपकी एक्टिविटीज से मिल सके। तो हम निष्कर्ष के रूप में ये देखते हैं कि मार्केटिंग किसी सामान को बनाकर किसी उपभोक्ता तक पहुंचा देना ही नहीं है, बल्कि वो सारी एक्टिविटीज हैं जो सामान की सोच से, परिकल्पना से शुरू होती हैं और उनके कंजम्पशन के बाद तक भी चल सकती हैं, जिन्हें हम आफ्टर सेल सर्विसेज के नाम से जानते हैं। अब देखिए, थोड़ा सा और हम इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि जो स्क्रीन पर आपको पिक्चर दिखाई दे रही है उसमें ऊपर लिखा हुआ संप्रेषण, कम्युनिकेशन मतलब सूचनाओं का आदान प्रदान, सूचना पहुंचाना। सूचना उद्योग से बाजार की तरफ जा रही है। बाजार का मतलब है बायर्स की तरफ जा रही है, क्रेताओं का समूह, जहां पर आपके सामान के पोटेंशियल कस्टमर्स हैं। वहां से सूचनाएं उद्योगों के पास आती है, विक्रेताओं के पास आती है, मैन्युफैक्चरर्स के पास आती है कि हमें किस तरह का सामान चाहिए, आपके सामान में क्या कमी थी, आपके सामान को किस तरह से बढ़िया बनाया जा सकता है। तो एक ये सर्कल है कि सूचना मिलेगी और उसका कम्युनिकेशन होगा, संप्रेषण होगा कि ये सामान बनकर तैयार हो गया है, आपके लिए अवेलेबल है, ये सामान की फीचर्स हैं, ये सामान के प्राइसेस हैं, ये सामान का ब्रांड है। जब आपकी ये सूचनाएं और संप्रेषण का कार्य होता रहता है तो उद्योग उत्पाद और सेवाएं, बिल्कुल सेंटर में देखिए आपको उत्पाद और सेवाएं बाजार की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। और बाजार में क्रेताओं द्वारा जब इनको खरीदा जाता है तो आप उद्योग की तरफ पूंजी का फ्लो देख रहे हैं। ये एक सर्कल है जो आपके बिजनेस के लिए एक्टिविटीज किस तरह फ्लो करती हैं, किस तरह प्रवाहित होती हैं, उन एक्टिविटीज के प्रवाह को दर्शा रहा है। अगली स्लाइड में देखिए, यहाँ पर हमारे पास में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट कि जो मार्केटिंग की कंसेप्ट हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण विशेषता है ग्राहक केंद्रित। मार्केटिंग ग्राहक केंद्रित है। किंग ऑफ मार्केट कस्टमर कहलाता है। कस्टमर क्या चाहता है, कस्टमर कहाँ चाहता है, कस्टमर किस रूप में चाहता है, कस्टमर किस प्राइस पर चाहता है, हर इच्छा कस्टमर की हमें जाननी पड़ेगी और उसकी हर इच्छा को जानकर उसी के अनुरूप हमें प्रोडक्शन करना पड़ेगा, प्रोडक्ट और सर्विसेज का। तभी हमारे ग्राहकों की संतुष्टि हो सकेगी। हमारा दूसरा फीचर है ग्राहक की संतुष्टि। हम जैसी ग्राहक की इच्छा है, जैसी उसकी डिमांड है, जैसी उसकी आवश्यकता है, उसके अनुसार उसी को केंद्र मानते हुए हमारी एक्टिविटीज को हम रेगुलेट करेंगे ताकि हमारे ग्राहक की संतुष्टि हो सके। और यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा टारगेट है। और हम इन्हीं टारगेट के अंतर्गत हमारे ऑर्गेनाइजेशनल उद्देश्यों को शामिल करते हैं ताकि हमारे ग्राहकों की भी संतुष्टि हो सके और हमारे संगठनात्मक उद्देश्य भी हमें प्राप्त हो सके। ऐसा करना आसान काम नहीं है। ऐसा करना तभी संभव हो सकता है जब हम उसको किसी कला और विज्ञान दोनों स्वरूपों को मिलाकर कर सकें। मार्केटिंग एक कला भी है। बहुत बार आप सुनते होंगे कि वो एक बहुत अच्छा विक्रेता है, बड़ा ही कलाकार है, बड़े ही अच्छे तरीके से अपने सामान को वो ग्राहकों को बेच देता है। लेकिन मार्केटिंग कला भी है, विज्ञान भी है। बहुत से कॉज एंड इफेक्ट के रिलेशनशिप, कारण और परिणाम के संबंध यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसलिए हर चीज को ये देखा जाता है कि अगर आपका सामान अच्छा है तो वो अच्छा सामान आसानी से बिकेगा। विज्ञान, कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन आपको देखने को मिलता है। बहुत से मैनेजर बड़े अच्छे से काम कर लेते हैं, बहुत से सेल्समैन बड़े अच्छे से अपना सामान बेच देते हैं। कला, इसलिए मार्केटिंग कला भी है, विज्ञान भी है, लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, कभी समाप्त नहीं होने वाली। ऐसा नहीं है कि साल में एक बार आपने मार्केटिंग का कार्य कर लिया, उसके अंतर्गत आने वाली प्रक्रियाएं कर ली, वो एक्टिविटीज कर ली तो उसके बाद नहीं करनी है, ऐसा नहीं है। ये एक लगातार चलने वाली कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ये
अगला देखिए, ये एक विनिमय प्रक्रिया भी है, एक्सचेंज प्रोसेस भी है। आपको अपना प्रोडक्ट बेचना है, अपनी सर्विसेज उपलब्ध करानी है, उसके बदले दूसरे पक्ष को आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो ये जो दोनों के लेन देन की प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ही हम विनिमय प्रक्रिया के नाम से जानते हैं। कुछ और एक्टिविटीज कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए। विपणन वातावरण, मार्केटिंग का एक एनवायरनमेंट है। आपकी कंपनी के अंदर का एनवायरनमेंट, अपनी कंपनी के बाहर का एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट के रूल्स, कस्टमर्स की इच्छाएं, कस्टमर्स के फैशन, कस्टमर्स के टेस्ट, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। तो आपके चारों तरफ जितनी भी फैक्टर्स हैं, वो सारे के सारे फैक्टर्स को मिलाकर हम विपणन के वातावरण के नाम से जानते हैं। विपणन मिश्रण, इसको हम आगे 1-2 स्लाइड्स के बाद और डिटेल से देखने की कोशिश करेंगे कि हमारी विपणन में वो एक्टिविटीज़ जो मेन चीज़ें हैं, जिनको मिलाकर हम विपणन मिश्रण के नाम से जानते हैं, वो सारी एक्टिविटीज जिन्हें हम सामान्यतः 4Ps के नाम से भी जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। इन सब की आगे डिटेल हम 1-2 स्लाइड्स के बाद देखेंगे। एकीकृत दृष्टिकोण, ये जितनी सारी एक्टिविटीज हम ऊपर देख रहे हैं, जितने सारे काम हम देख रहे हैं, ये सारे के सारे एक ही दृष्टिकोण, एक ही टारगेट को लेकर हमें करने हैं कि हमें कस्टमर को केंद्रित मानकर करना है। ये सारे प्रयास जितने हैं एक ही टारगेट को अचीव करने के लिए अगर हमारे चलेंगे, तो ही हम उस टारगेट को अचीव कर पाएंगे, उस उद्देश्य की प्राप्ति कर पाएंगे। इसलिए सब प्रयास एक तरफ जाने चाहिए, एक ही दिशा में होने चाहिए, एकीकृत दृष्टिकोण होना चाहिए। थोड़ा सा विपणन मिश्रण पिछले स्लाइड में आपके पास में आया था, उसी के बारे में देखिए। विपणन मिश्रण उन सभी क्रियाओं का मिश्रण है जो आपको किसी दुकान अथवा शोरूम तक खींचती हैं। उसके बाद ही तो विक्रय संभव हो पाती है। विपणन एक प्रकार से चुंबक का कार्य करती है, जबकि विक्रय एक प्रकार की क्रय के लिए प्रेरणा है। आप किसी कारण से किसी शोरूम पर जाते हैं, किसी दुकान पर जब आगे से आप गुजरते हैं, तो आपको एक आकर्षण महसूस होता है। वो आकर्षण जो आपको पता नहीं है, लेकिन आपको मजबूर कर देता है कि उस शोरूम के अंदर जाएं। खरीदना नहीं है तो भी अंदर जाकर आप देखते हैं। ये जो आपको दुकान में घुसने के लिए फोर्स करती है कोई एक्टिविटी, वो सारी की सारी एक्टिविटीज हमारी विपणन मिश्रण के कारण से होती है। आप प्रोडक्ट की फोटो देखते हैं बाहर, आप प्रमोशनल एक्टिविटीज देखते हैं बाहर, आप उसका प्राइस लिखा हुआ देखते हैं बाहर। अब इन चीजों से आप अट्रैक्ट होते हैं। बाहर लिखा है बाई 1 गेट 1 फ्री, बाहर लिखा है फ्लैट 50% डिस्काउंट। ये सारी चीजें क्या है? आपको उस शोरूम के अंदर बुलाने के लिए है, आपको फोर्स करने के लिए है। और जब आप उस शोरूम में अंदर चले जाते हैं, तो ही उसके बाद आपकी सेल्समैन की एक्टिविटी शुरू होती है। अब ये कार्य है उस सेल्समैन का कि आपको किस तरह से सेल्स प्रोडक्ट की करने में वो फाइनल अपना हाथ दिखा सके। मार्केटिंग क्या है? 4Ps को मैनेज करने का एक तरीका है। अगर आपने इन 4Ps को सेलेक्ट करके संभाल लिया अच्छे से, तो आप सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर हैं। सबसे पहला चीज क्या है? प्रोडक्ट, उत्पाद। अगर आपका उत्पाद सही है, आपका प्रोडक्ट सही है, उसके फीचर्स सही हैं, उसकी मार्केट में डिमांड है, जैसा ग्राहक चाहते हैं वैसा प्रोडक्ट है, तो आप सक्सेसफुल हो सकते हैं उस प्रोडक्ट को बेचने में। लेकिन अगर आपने उस प्रोडक्ट को अच्छा बना लिया, लेकिन प्राइसिंग में कहीं गड़बड़ी रह गई, कुछ ज़्यादा ही ओवर प्राइस्ड कर दिया, आपका माल नहीं बिकेगा, आपके कंपटीटर्स का माल बिकेगा। ग्राहक तो उधर ही जाएगा जहां उनको अच्छा माल मिलेगा और सस्ते दामों पर मिलेगा। तो आपकी प्राइसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्राइस को भी आपको एक उचित स्थान देना पड़ेगा। अगर आपने प्राइस लो कर दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा, लॉस ऑफ प्रॉफिट्स होगा। तीसरी चीज है प्लेस, स्थान। ग्राहक आपके सामान को कहां चाहता है, जिस स्थान पर सामान चाहता है वहां पर सामान को उपलब्ध कराना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी विशेषताओं पर निर्भर करता है। टूथपेस्ट, ब्रेड, डेली चीज, काम में आने वाली रूटीन में चीजें ग्राहक पसंद करता है उसके घर के बिल्कुल पास मिले। जूते, घड़ियां, टीवी शोरूम्स में मिले तो ज्यादा पसंद करता है।
स्थान बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। इसलिए वो पेस्ट खरीदने के लिए घर से दूर नहीं जाना चाहता, डबल रोटी खरीदने के लिए घर से बाहर ज़्यादा दूर तक नहीं जाना चाहता। आपको उपलब्ध करवानी पड़ेंगी ये चीज़ें उन्हें घर के पास। तो इसलिए आप देखते होंगे कि हर मोहल्ले में, लगभग हर गली में कोई न कोई एक दुकान होती है ग्रोसरी की, जहाँ पर हर रोज काम आने वाली चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो जाती हैं। कस्टमर ये भी चाहता है कि प्रमोशनल एक्टिविटीज़ के आधार पर उसे बेनिफिट मिले। स्क्रैच कार्ड्स, बाय वन गेट वन फ्री, फ्लैट डिस्काउंट, अप टू डिस्काउंट, एडवर्टीजमेंट्स, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ जिसके कारण से आप अट्रैक्ट होते हैं किसी सामान को खरीदने के लिए। वो सारी की सारी एक्टिविटीज़ आपको करनी है। तो ये 4 पीस जो आपके सामने दिखाई दे रही हैं, उत्पाद, मूल्य, स्थान और संवर्धन, यही मार्केटिंग का मुख्य आधार है। अगर विपणन में आपने इन सभी को अच्छे से संभाल लिया, अच्छे से मैनेज कर लिया, तो आप सफल हो सकते हैं मार्केटिंग में। इन्हीं पीस के लिए एक और देखिए, स्लाइड आपके सामने है। 4 पीस के साथ साथ 4 C's भी दिखाया गया है इसमें। मार्केटिंग मिक्स आपको बीच में दिखाई दे रहा है। इसके 4 अलग अलग एस्पेक्ट हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। लेकिन हर एक के साथ एक एक सी और जुड़ा हुआ है। कस्टमर सॉल्यूशन, प्रोडक्ट क्या है? कस्टमर की समस्या का समाधान है। उसे नहीं मालूम क्या चाहिए, उसकी आवश्यकता है, उसके पास कुछ कमी है, उसको कुछ चाहिए, तो आपको उसे बताना पड़ेगा कि आपको क्या चाहिए। उसकी समस्या का समाधान करना है। और वो समाधान कैसे करना है? प्रोडक्ट या सर्विसेज के बनाने के बाद उसको बनाकर उपलब्ध कराएंगे तो उसकी समस्या का समाधान होगा। इसलिए पहली चीज उत्पाद है, प्रोडक्ट है, जिसका कि काम क्या है? कस्टमर की समस्या का समाधान करना है। दूसरा है प्राइस, कस्टमर कॉस्ट, ग्राहक लागत, कि जो आप मूल्य उससे लेते हैं वो मूल्य कस्टमर के लिए एक लागत है और वो अपनी लागत कम से कम करना चाहता है। कस्टमर अच्छा सामान तो चाहेगा लेकिन अपनी लागत भी कम से कम करने की कोशिश करेगा। इसलिए ये भी आपके लिए एक चैलेंज है कि कस्टमर की कॉस्ट कम से कम हो ताकि वो दूसरे आपके कंपटीटर्स के पास न जाए और आपके लिए लॉयल बना रहे, आप ही का सामान खरीदे। तीसरी चीज देखिए, प्रमोशन, संवर्धन, कम्युनिकेशन। आप संप्रेषण, आपको बताना है कि हम ये सुविधा दे रहे हैं, हम ये डिस्काउंट दे रहे हैं, हम इसके साथ एक चीज और फ्री दे रहे हैं, हम ये बंडल ऑफ गिफ्ट्स आपको दे रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, आपके डिस्काउंट की चीजें, आपके प्रमोशनल एक्टिविटीज की चीजें, ये सारी वो चीजें हैं जो आपके कस्टमर को आप तक अट्रैक्ट करती हैं, आपके शोरूम तक बुलाने में आपकी सहायता करती हैं। तो ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, इनका संप्रेषण करना पड़ता है, कम्युनिकेशन करना पड़ता है। और ये कम्युनिकेशन आप शोरूम के बाहर पोस्टर लगा के कर सकते हैं, टीवी पर ऐड देकर कर सकते हैं, होर्डिंग्स के माध्यम से कर सकते हैं, पोस्टर्स के माध्यम से कर सकते हैं। किसी भी तरीके से करें, जैसा आपके भी कस्टमर्स के लिए सही होगा वैसा ही आपको करना पड़ेगा। चौथी चीज है प्लेस, कि आपको सामान या सेवाएं उस जगह पर उपलब्ध करानी है जहां पर आपका कस्टमर चाहता है। और इसके लिए सी क्या है? कन्वीनियंस, सुविधा। कस्टमर अपनी सुविधा चाहता है। बहुत सी चीजें तो अपने घर बैठे भी वो लेता है। आजकल तो खाना भी आने लग गया है, स्विगी है, जोमेटो है, इन सब के माध्यम से आपका होटल में जाने की जरूरत नहीं है, घर पर खाना बनाने की जरूरत नहीं है। जो चीज आपको चाहिए वो चीज आपके घर पर पहुंच जाती है। इसलिए घर के पास के साथ साथ आपके घर बैठे बैठे चीजें आपको उपलब्ध हो जाती हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सुविधा के कारण से है। तो ये 4 P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन एंड प्लेस। इनके साथ साथ 4 C's भी हैं, कस्टमर सॉल्यूशन, कस्टमर कॉस्ट, कम्युनिकेशन एंड कन्वीनियंस। अगली स्लाइड को देखिए, विपणन का क्षेत्र। वो चीजें जो हम विपणन के अंतर्गत शामिल करते हैं। गुड्स, उत्पाद हम बनाते हैं, सर्विसेज, सेवाएं हम देते हैं, इवेंट्स, शादी है, विवाह है, पार्टियां हैं, इन सबको हम मार्केटिंग के अंतर्गत लेते हैं। एक्सपीरियंसेस, अपने कोई लेक्चर्स हैं, किसी तरह की और सभाएं हैं, इन सारी चीज़ों को करते हैं। पर्सनैलिटीज़, अब व्यक्तित्व, प्लेसेस, स्थान उपलब्ध कराना, ऑर्गेनाइजेशन, संगठन, प्रॉपर्टीज, संपत्तियां और इंफॉर्मेशन, सूचनाएं, ये सारे ऐसे शब्द हैं
जिनको हम विपणन के क्षेत्र में कहीं न कहीं इस्तेमाल करते हैं। विपणन का जो दायरा है, उस दायरे में आने वाले ये सारे के सारे ऐसे शब्द हैं जिन शब्दों के माध्यम से हमारे विपणन का एक स्कोप, मार्केटिंग का एक स्कोप निर्धारित होता है। हिंदी में इन्हें आप वस्तुएं, सेवाएं, घटनाएं, अनुभव, व्यक्तित्व, स्थान, संगठन, गुण, सूचनाएं, विचार एवं अवधारणाएं, ये सारे शब्द हैं। इन शब्दों को हम विपणन के क्षेत्र के अंतर्गत शामिल करते हैं। कुछ शब्द और देखिए आप कि उपभोक्ता सामान क्यों खरीदता है। उपभोक्ता के पास आवश्यकताएं हैं, उपभोक्ता के पास अभाव है, उपभोक्ता के पास मांग है, उपभोक्ता की कुछ इच्छा है। ये 4 शब्द ऊपर आपने लिखे हुए देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए नीड। आवश्यकता किसकी है? खाने की। और ये कैसी आवश्यकता है? ये आवश्यक आवश्यकता है, इसके बिना गुजारा नहीं है। इसको तो आपको पूरा करना ही होगा। ये बेसिक नीड है, मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत आवश्यकता किसे कहते हैं? रोटी, कपड़ा और मकान। मेजॉरिटी तौर पर ऐसा ही है। लेकिन हम अभी इसके एक एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं कि हमें भूख लगी है, खाना है, भूख है, खाने के लिए कुछ चाहिए। लेकिन खाने के लिए क्या क्या हो सकता है? पिज्जा भी हो सकता है, बर्गर भी हो सकता है, फ्रेंच फ्राइज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सारी चीजों का अभाव है। लेकिन इन सारी चीजों की अवेलेबिलिटी में से हम ये सारी चीजें नहीं लेना चाहते। हम इसमें से कोई एक ही चीज लेना चाहते हैं, जैसे बर्गर है। हम बर्गर लेना चाहते हैं का मतलब बर्गर खरीदने के लिए हमें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। ये चीज होगी डिमांड। लेकिन डिमांड के साथ एक चीज और जुड़ी है, डिजायर। हमारी इच्छा तो है कि बर्गर तो खाना है, बर्गर के लिए हम पैसे भी देने को तैयार है, लेकिन बर्गर हमें 5 स्टार होटल में खाना है। ये है हमारी डिजायर। तो इन तीनों चारों शब्दों में एक अंतर है। नीड, भूख, फूड चाहिए, खाना। रोटी से भी पेट भर सकता है, फ्रूट से भी भर सकता है, पिज्जा, बर्गर और फ्रेंच फ्राइज से भी भर सकता है। ये सारी वांट। लेकिन जिस चीज के लिए आप पैसे त्यागने को तैयार हैं, वो चीज आपकी डिमांड बन जाती है। लेकिन डिमांड का एक एस्पेक्ट और भी है कि आप घर पर बैठकर बर्गर खाते हैं, इसी सीक्वेंस को समझने के लिए एक और स्लाइड आपके सामने है कि शुरू में आप देख रहे हैं आवश्यकताएं हैं, इच्छाएं हैं, मांग है। ये सारे के सारे कुछ फोर्सेस हैं, जो फोर्सेस एक व्यक्ति को फोर्स करते हैं किसी चीज को खरीदने के लिए, किसी प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। और इन प्रोडक्ट्स को खरीदने के बाद, इन उत्पादों को खरीदने के बाद उन्हें क्या मिलता है? यूटिलिटी मिलती है, उपयोगिता मिलती है, संतुष्टि मिलती है कि जो हमने मूल्य दिया है उस मूल्य का हमें कुछ रिटर्न मिला है। और ये रिटर्न कैसे मिलता है? ये एक्सचेंज के माध्यम से मिलता है, लेन देन के माध्यम से मिलता है। आपने पैसे दिए हैं और आपको प्रोडक्ट मिला है, तो ये एक एक्सचेंज प्रोसेस है। ये एक्सचेंज प्रोसेस आगे जाकर मार्केटिंग और मार्केटर, विपणन और विपणक के माध्यम से आपके पास में पहुंचता है। और ये सारी एक्टिविटीज ये लोग करते हैं तो आप मार्केट्स में होती है, ये बाजार में ये सारी की सारी एक्टिविटीज आपने को देखने को मिलती है। कि सीक्वेंस है आपकी कि ये सारी एक्टिविटीज किस तरीके से चलती हैं। नीड्स एंड वांट्स से लेते हुए प्रोडक्ट, यूटिलिटी, वैल्यूज, उपयोगिता, एक्सचेंज प्रोसेस, मार्केटिंग मैनेजर या मार्केटर्स के द्वारा मार्केट के लिए ये सारी की सारी चीजें की जाती हैं। आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।